तालिबान की तरफ से यहां पर ऐलान जंग कर दिया गया और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीर अली नाम का ये जो टाउन है, इस पर कब्जा कर लिया। ये आज की बात है। ये मीर अली नाम का जो कस्बा है, ये चला गया है कब्जे में तालिबान के। मुझे इस चीज का बड़ा अच्छे से पता है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है तो तारीख से सबक सीखे। नहीं मुत्तकी साहब, हम आपको कमतर नहीं समझते। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है, उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है? कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द बढ़ कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे। दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो वजीरिस्तान वाला जो है, वो तो गया हाथ से। अब वहां पाकिस्तानी सेना नहीं है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। और छोड़ छोड़ के भागने के कारण वही है क्योंकि उनके जो अफसरान हैं, मेजर के ऊपर के कोई भी अफसरान वहां जाना नहीं चाहते। हमने कई दफा आपको कहा है, आपके सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। हमें इसका हल बताया जाए। मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं 2 एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, 2 मुख्तलिफ किस्म के, कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर 2 एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं। 2024 में 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है, उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने, वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको, तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये हमने कई दफा आपको कहा है, आपके सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है। हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है? कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द बढ़ कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे। दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई?
हमें तो यही समझ नहीं आ रही, ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते इस हैं? चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से वो तो यही कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री। सर, हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मेयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने, हम ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी अमेरिका के इंडिया के साजिश। मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है, और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे? वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई 15,000 टीडीपी के लोग जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर, वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीडीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक रोक के टीडीपी वाले जो हैं वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही हैं। साथ कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है ऑलरेडी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं। और इमरान खान ने तो कहा भी था कि बहुत से लोग लाकर इमरान खान ने टीटीपी के जो है वो केपीके में बसाए भी थे, और उनको तो और भी लाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को लाते हैं, उससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल भेज दिया गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी यहाँ पर जो है वो टीटीपी के इतने लोग आके जो है बॉर्डर पे खड़े हो गए, तो जरा दिखाइए ना वो जो आप मैप बना के और वहां पे मार्कर लेके निशान लगाते रहते हैं। ये देखिए 2-2 साल पुरानी न्यूज।